तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है। अखिलेश के ट्वीट पर पंकज सिंह बोले हैं यूपी में नहीं बन पाएगा एनडीए गठबंधन। ये पंकज सिंह कह रहे हैं एनडीए की 80 सीटों पर जीत होगी, ये पंकज सिंह दावा करते हुए, लेकिन इंडी गठबंधन को लेकर कह रहे हैं कि यूपी में बात ही नहीं बन पाएगी। इंडी गठबंधन नहीं बन पाएगा यूपी में, ये पंकज सिंह कह रहे हैं और साथ ही 80 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि अब ये तो चिंता करना उनकी बात है। ये सब इन विपक्षी दलों के अस्तित्व पर ही बहुत बड़ा प्रश्न ये इस समय है। वो अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह गठबंधन भी आपस में कितना चलेगा ये देखने लायक होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव जैसे जैसे आएगा, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम होंगे, सभाएं होंगी, जनता और व्यक्त करेगी विश्वास मोदी जी के तरफ, तो ये गठबंधन जो मोदी जी के सामने खड़ा हो रहा है विपक्ष का, वो और बिखर जाएगा और कई फाड़ों में बढ़ जाएगा। तो देखिए, अभी आप पंकज सिंह को सुन रहे थे और इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको सैयद अख्तर के पास लेकर चलते हैं, वहां की जनता क्या सोच रही है ये जान लेते हैं। सैयद अख्तर, आप जरा लोगों से बातचीत करिए, उनका रिएक्शन जानिए जरा। बिल्कुल, ये रायबरेली चूंकि कांग्रेस का घर है और मेरे पास यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जो क्या नाम है आपका, थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या नाम है आपका? ये आदिल नाम है। समाजवादी पार्टी सिर्फ 11 सीटें दे रही है और कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बनने से पहले ही टूट गया। थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या है नाम? 11 दे गए, 50 की बार बीजेपी 80 जो है आ रही है। मतलब ये अब कैसे आप कह सकते हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है, मोदी जी के आगे सब खेल है। देखिए, ये एक सब और है, आप ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सीट दे, कितनी भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोदी जी सिर्फ है। आपका क्या कहना है? इनका कुछ विषय है, विकास हुआ है ऐसा नहीं है। फिलहाल ये जो गठबंधन की बात आप किए है कि गठबंधन अभी टूट गया। सैयद अख्तर, हम आपके पास अभी वापस लौट रहे हैं, बातचीत करते रहिए, फ्रेम ठीक करा लीजिए, उसके बाद हम वापस आपके पास लौटते हैं। विशाल भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, विशाल का रुख कर लेते हैं वापस से। विशाल, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट हो गई है। देखिए, जैसा कि हमने इस खबर को ब्रेक भी किया था कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो वो असंतुष्ट है सीटों को लेकर। चूँकि देखिए, एक आपको बड़ी खबर बता देता हूँ कि जो 11 सीटें, वो कौन कौन सी सीटें हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, 11 सीटों देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, जिसमें रायबरेली है, अमेठी है, इसके साथ साथ सहारनपुर थी सीट, और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो लगातार जो है जो कांग्रेस ये मांग कर रही थी कि उसको जो है फर्रुखाबाद या तमाम सीटें जो है आगरा दी जाए, तो उन सब सीटों को लेकर 11 सीटें समाजवादी पार्टी देने की तैयार थी। लेकिन अब जो समीकरण दिखने को मिल रहा है उसमें यह है कि कांग्रेस जो है उसने 28 सीटों की मांग कर ली है, 28 सीटों से नीचे वो तैयार नहीं है। तो ये फिलहाल तय हो गया है कि अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन को लेकर जो स्थितियाँ हैं वो अभी फिलहाल जो है साफ नहीं हो रही हैं। भले ही 11 सीटों देने का बात अखिलेश यादव ने आज कह दी है, लेकिन अब जयराम नवेश हो या तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हो, उन्होंने इस बात को कहा है कि 28 सीटें ये 28 सीटें वो सीटें हैं जो 2009 के परफॉर्मेंस के आधार पर जो है मांगी जा रही है, जिसमें कुशीनगर की सीट भी है। तो इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो ये स्ट्रेटजी थी समाजवादी पार्टी की कि 60 सीटें समाजवादी पार्टी अपने पास रखेगी। इसके अलावा 7 सीटें हैं वो आरएलडी को देगी, एक जो अपना दल कमेरावादी को देगी, और 11 सीटें जो है बिहार में जो इस वक्त सियासी तूफान आया हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखा जाए तो इतना ईजी तो नहीं लग रहा है कि कांग्रेस इन 11 सीटों पर मान जाएगी या फिर अखिलेश यादव इससे ज्यादा उन्हें ऑफर करें। मैं आपके पास वापस अभी लौट रही हूं, इस वक्त अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अतुल का वापस से रुक कर लेते हैं। अतुल, आप जरा कुछ और लोगों से बातचीत करिए। 11 सीटें कांग्रेस को प्रपोजल दिया है समाजवादी पार्टी, 28 सीट की मांग कांग्रेस कर रही, क्या लग रहा है इस बार गठबंधन का क्या रहने वाला है नतीजा? ये है, कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, देना ही देगा। अच्छा, कांग्रेस तो डॉल जीरो, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला है कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस अपना सब वजूद खो चुकी है। कांग्रेस वजूद खो चुकी है। क्या लग रहा है इस बार 11 सीटें दे दी है, प्रपोजल है अखिलेश यादव 11 सीटों पर लड़ जाइए इंडिया गठबंधन। ऐसा है, ये जो इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो फल चल रहा है, एक इंडिया गठबंधन चल रहा है, जो एक हमारी मेन कार्यकारिणी जो अखिलेश यादव की जो एक गठबंधन बना रहे हैं, जो उनकी मानसिकता है, वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं तक सही और सही फिट हो। अच्छा, मैं अपने समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे, उनके माइंड पे और उनकी जो मिच्योरिटी जो बना रहे हैं, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं तक 100%
देखिए, इंडिया गठबंधन जो बनाया है, ममता बनर्जी का हाल देख लिया आपने, बिहार का हाल आपने देख लिया, कितना हद तक ये काम करेगा? पिछली बार भी नहीं किया था और भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, तो सीधे सीधे इंडिया गठबंधन का कुछ ग्राउंड नहीं रहेगा? नहीं। अच्छा, ठीक है। मुद्दा क्या रहेगा? इंडिया गठबंधन जो 11 सीटों पे दे रहे हैं, इन पर क्या लगता है किस तरीके से लड़ना चाहिए? नहीं, 11 सीटें वैसे कांग्रेस को नहीं देनी चाहिए। चुनाव ऐसे अकेले ही रहता वो ज्यादा बेहतर। अच्छा, कांग्रेस को साथ लेना कोई मतलब नहीं होता। अच्छा, आज की डेट में कांग्रेस बिल्कुल जीरो है। तो समाजवादी पार्टी ठीक तो है, लगातार लड़ रही है, वापस अभी तक तो ज्ञानेंद्र का किसी एक बार रुक कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, अगर आपके आसपास कुछ और लोग हैं उनसे भी जरा बातचीत करिए आप। लोग हैं, हम इस पर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया ले लेते हैं जी। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, उसके बाद जयराम रमेश जी की भी प्रतिक्रिया आई है, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा है कि हमें इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। क्या लग रहा है 11 सीटें आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं? तो का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। जो भी फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम कांग्रेस उन्नाव के कांग्रेस जन उसको उसी करके मानेंगे और निश्चित रूप से गठबंधन का फैसला जो भी हमारे बड़े नेता करेंगे। अब ट्वीट आया है तो उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व इस दिशा में कार्य करा। जो भी निर्देश होगा वो हम उसका पालन करेंगे। जिले स्तर पर पूरी तैयारी है। हमारे यहाँ ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर पूरा काम हो रहा है, शहर स्तर पर भी पूरा काम हुआ है, वार्डों में भी पूरा काम हुआ। जिस तरीके से प्रतिक्रिया आई है आपकी पार्टी के बड़े नेताओं की कि अभी उन्हें जानकारी नहीं, क्या लग रहा है 11 सीटें आप लोगों के लिए सफिशिएंट हैं कांग्रेस के लिए, या सीटें कुछ और देनी चाहिए थी सपा को? ये तो अक्षय नेतृत्व ही तय करेगा कि कितनी सीटें देनी है, कितनी देनी, लेकिन हमारी तैयारी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा तब भी हम उसको लड़ा के लोकसभा भेजेंगे, और अगर जो है गठबंधन प्रत्याशी है उसको भी लोग जिता करके लोकसभा भेजेंगे। आकांक्षा, हमारे साथ भाजपा के भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बारे में उन लोगों का क्या कहना है। अभी अखिलेश यादव जी ने पहले ट्वीट किया कि हम 11 सीटें कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या इस तरीके से किस तरीके से आपकी पार्टी इन ट्वीट के बाद और उनकी प्रतिक्रिया को किस तरीके से? हम लोग 80 की 80 लड़ने जा रहे हैं और 80 के 80 जीतने जा रहे हैं। इनके पास में लड़ने वाले प्रत्याशी नहीं है, दोनों दलों के पास। किस मुंह से किस उससे शकल से जाएंगे? इन लोगों के हाथ खून से रंगे हुए राम भक्त के, उससे लोगों के पास में हौसला ही नहीं है कि ये लोग वोट मांगने की स्थिति पे खड़े हुए। तो इनके पास में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। इनको 11 क्या, अपनी कांग्रेस की एक बच जाए तो बड़ी बात है। इनका तो कहना है कि आपकी पार्टी के पास प्रत्याशी ही नहीं लड़ने के लिए। ज्ञानेंद्र, आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ। इस वक्त सैयद हुसैन भी हमारे से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से वापस से आपको वहां पर लेकर चलते हैं। सैयद हुसैन, आप जरा बातचीत करिए कुछ और लोगों से। ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 11 सीट देने के कहा, यानी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में कम से कम बनने से पहले बिखरता हुआ दिख रहा है। आपका क्या कहना है? मेरा कहना यह है कि जो है रायबरेली जो है कांग्रेस से जो है गढ़ है और जहाँ से जो है कांग्रेस ही जीतेगी। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन सीटें सिर्फ 11 समाजवादी पार्टी दे रही। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि वो मोहताज हो गई है सिर्फ 11 सीटों पर उसे सबर करना पड़ेगा? कांग्रेस से बदतर हाल होगी सपा की। जी जी, कांग्रेस से बदतर हाल होगी सपा की। अच्छा, ऐसा क्यों? कहीं निकले 5 साल में सपा वाले आए वोट पे, संघर्ष किया कहीं पे, घर में बैठ के सीट कम आई है। जो सीटें मिलती हैं आपस में बैठ के बांट के लड़ ले। क्या आपको क्या लगता है कि 11 सीटें देना उचित है? हाँ, 11 ठीक है सैयद हुसैन, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अभी के लिए आप सभी सहयोगियों का शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और लोगों से बातचीत करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, सपा कांग्रेस में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर है। 25 से 30 सीटें मांग रही है कांग्रेस। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं, अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीटें दी हैं। 25 से 30 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने जो ऑफर दिया है वो 11 सीटों का ऑफर दिया है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़े।